नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका अध्याय 7 है आजीविका। बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा, इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, वो अपनी आजीविका के रूप में किन किन साधनों को अपनाते हैं। हम लोगों ने किसानों की कई श्रेणियों के बारे में जाना, कितने तरह के नौकरी पेशे होते हैं उनको भी हम लोगों ने जाना। अब बच्चों, हम देखेंगे इस अध्याय का प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, ग्रामीणों का मुख्य पेशा क्या है? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कृषि ग्रामीणों का मुख्य पेशा है। ख है, भूमिहीन ग्रामीण जो दूसरों की जमीन में काम कर जीविकोपार्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो बच्चों, जो भूमिहीन ग्रामीण दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका को चलाते हैं वो खेतीहर मजदूर कहलाते हैं। ग है, अपने परिवार के भरण पोषण मात्र के लिए फसलों को उपजाते हैं। कौन? तो बच्चों, मंझौले किसान जो होते हैं वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलों को उपजाते हैं। उनके पास इतनी फसलें नहीं उपजती कि वो अपने परिवार के भरण पोषण से ज़्यादा बचा सके और बाजार में व्यय कर सके। घ है, भारत में कितने से ज़्यादा शहर हैं? तो बच्चों, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं। अंग है, किस तरह के कर्मचारियों की नौकरियां असुरक्षित होती है? तो बच्चों, इसका उत्तर यह है कि अस्थायी कर्मचारियों की नौकरियां जो है वो असुरक्षित होती है। हम लोगों ने बच्चों इस पाठ में पढ़ा कि जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उनकी नौकरियां सुरक्षित होती है और जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उनकी नौकरियां असुरक्षित होती है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका क है, शहरी क्षेत्रों में किन्हीं 5 आजीविकाओं के बारे में लिखें। तो बच्चों, इसका उत्तर यह है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग विभिन्न आजीविकाओं को अपनाते हैं, जिनमें है कोई लोग वाहन चालक होते हैं, वाहन का चालन करना, वाहन को चलाना। दूसरा, व्यापार करना यानी दुकान खोलना। कोई थोक विक्रेता होते हैं, कोई खुदरा विक्रेता होते हैं, कोई कहीं बैंक कर्मी होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई वकील होते हैं। ख है, आजीविका किसे कहते हैं? बच्चों, कोई व्यक्ति अपने जीवन को, अपने परिवार को चलाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, जिस साधन के उपयोग से वह अपने घर को चलाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उस माध्यम को हम लोग आजीविका के नाम से जानते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आजीविका के रूप में ज़्यादातर कृषि को अपनाते हैं और शहर में तो आजीविका के कई साधन हैं, जैसे दुकानदारी करना, ठेला लगाना, व्यापार करना, बड़े उद्योगों में कार्य करना इत्यादि। ग है कि अस्थायी कर्मचारियों को वेतन के अलावा और क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में देखा है कि अस्थायी कर्मचारियों को वेतन के अलावा कई भत्ते मिलते हैं, कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। जैसे उन्हें मूल वेतन की तो प्राप्ति होती ही है, उसके साथ साथ कई चिकित्सा भत्ता और रिटायरमेंट का, यानी जब वो रिटायर कर जाते हैं, अपनी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बचत की योजना होती है, उन्हें बचत भत्ता मिलता है और उन्हें कई लाभ मिलते हैं। इसके अलावा ये लाभ कौन कौन से हैं? तो उन्हें कई छुट्टियां मिलती हैं, जैसे उन्हें सप्ताह में 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है तथा पर्व त्योहारों पर भी उन्हें छुट्टियां मिलती हैं। घ है कि खेतीहर मजदूर
शहरों की ओर क्यों पलायन करते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हम लोगों ने देखा है कि जो कृषि कार्य होता है, गाँव में जो लोग कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि ऐसा कार्य है जो मॉनसून पर निर्भर करता है, वो मौसम पर निर्भर करता है। और यह जो कार्य है यह वर्ष भर नहीं चलता, सालों भर नहीं चलता। यानी जो मनुष्य कृषि कार्य में लगा हुआ है, जो व्यक्ति कृषि का कार्य कर रहा है, वह वर्ष भर कृषि के ऊपर निर्भर होकर अपने परिवार को नहीं चला सकता। वो वर्ष के कुछ महीने खाली रहता है, यानी कृषि कार्य नहीं रहता है। तो उस वक्त वह व्यक्ति मजबूर हो जाता है शहरों की ओर पलायन करने के लिए, क्योंकि वह शहरों में जाकर ही अपने आजीविका को कुछ न कुछ अलग कार्य करके चला सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि खेतीहर मजदूर जो होते हैं वो शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रश्न 3 है, एक अस्थायी एवं नियमित नौकरी अस्थायी एवं अनियमित नौकरी से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों, इसका उत्तर यह है कि एक अस्थायी और नियमित नौकरी वैसी नौकरी है जिसमें व्यक्ति को मूल वेतन की प्राप्ति होती है और उसे अस्थायित्व की भी प्राप्ति होती है। यानी वह अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत होता है कि भविष्य में वह अपने परिवार को चला सकता है इस नौकरी के माध्यम से। लेकिन जो अस्थायी नौकरी होती है वह अनियमित होती है। यानी जब कार्य की अधिकता होती है तो ऐसे में कई लोगों को नौकरी पर लगा दिया जाता है, और जब कार्य की समाप्ति हो जाती है तो इन लोगों को नौकरी से हटा दिया जाता है। अस्थायी नौकरी में लोगों को नौकरी में मूल वेतन के अलावा कुछ अलग से प्रावधान भी होते हैं, लाभ भी दिए जाते हैं। जैसे उन्हें कई भत्ते दिए जाते हैं, जैसे चिकित्सा भत्ता, महंगाई भत्ता इत्यादि। लेकिन अस्थायी नौकरी जो होती है उसमें किसी भी प्रकार के भत्ते नहीं दिए जाते। अस्थायी नौकरी में नौकरी के प्रति निश्चिंतता होती है, लेकिन अस्थायी नौकरी जो होती है वो अस्थायी होती है। व्यक्ति उससे अपने जिंदगी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, सुरक्षित नहीं रख सकता। अस्थायी जो नौकरी होती है उसमें एक और कार्य होता है कि उसमें छुट्टियां भी कम मिलती हैं उसमें लोगों को, जबकि अस्थायी नौकरी जो होती है उसमें व्यक्ति को सप्ताह में 1 या 2 दिन की छुट्टी तथा कई पर्व त्योहारों की भी छुट्टियां मिलती है। लेकिन यह बातें जो होती है वो अस्थायी नौकरी में नहीं होती। प्रश्न 4 है, शहर के लोगों की आजीविकाएं ग्रामीण लोगों की आजीविकाओं से किस प्रकार अलग हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय में देखा है कि शहर के लोग जो होते हैं उनकी आजीविका के साधन अलग अलग होते हैं। शहर के लोगों की आजीविका के साधन के रूप में कई चीज़ें अपनाते हैं। जैसे शहर के लोग फुटपाथ व्यापारी होते हैं, थोक एवं खुदरा व्यापारी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वकील होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं और अनियमित मजदूरी भी करते हैं। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो दूसरे तरह के कार्य करते हैं। जैसे वो अपने कार्य के रूप में किसान होते हैं, खेतीहर मजदूर होते हैं, ग्वाले होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लोहे के औजार बनाते हैं, छोटे मोटे दुकान चलाते हैं और मुख्य रूप से कृषक का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शहर की आजीविका और गांव की आजीविका में बहुत अंतर है, दोनों भिन्न हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।